क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को पूरी क्लियरली से समझेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट आप नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स के लिए अगर आप वीडियो पॉज करना चाहते हैं, वीडियो पॉज में भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार से डिवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है ना, जो कि थे आयनिक सॉलिड यानी आयनिक ठोस, मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस, नेटवर्क सॉलिड नेटवर्क ठोस और मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी आणविक ठोस। ये 4 प्रकार के मैंने आपको बताया था। आज हम इसको डिफाइन करने वाले हैं 1 by 1, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। आयनिक ठोस, जैसा कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, कुछ ना कुछ इसमें आयन से रिलेटेड होगा। अब ये विशेष प्रकार के एक सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, यानी वे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। अब इन ठोसों में क्या होगा, इन ठोसों में हमेशा जो अवयव होंगे, जो लैटिस बना रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन बना रही होंगी, वो सभी के सभी कैसे होंगे, वो आपके होंगे आयन के रूप में। आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। या धनायन के रूप में होंगे या फिर ऋणायन के रूप में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे NaCl होता है, तो NaCl क्या बनता है, जब क्या बनता है, NaCl जब भी टूटेगा तो Na प्लस Cl-, क्या हुआ, ये आपके आयनिक रूप में कन्वर्ट तब बनाते हैं लैटिस, ठीक है। जैसे 2 आयन होते हैं Na+ और Cl-, ये मिलकर जालक का निर्माण करते हैं, क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट है आपका मेटालिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस क्या होते हैं, वे ठोस जिनमें धनायन इलेक्ट्रॉन रूपी समुद्र में डूबे रहते हैं तथा विद्युत तथा ऊष्मा के चालक होते हैं। मेटालिक मतलब धातु, और धातु सभी सुचालक होती है, चालक होती है। तो इसमें विशेष फर्क क्या है, फर्क ये होता है इन सब में, जो आपको फिगर में आपको दिख रहा होगा, जो आपका फिगर है, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो समुद्र है, समुद्र में आपके धनायन डूबे हुए ऐसे प्रतीत होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों के चालक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम इत्यादि। वे ठोस जिनके परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, यानी तथा परस्पर मिलकर नेटवर्क जानते हैं, जैसे टावर्स होते हैं हमारे टावर्स, ये सारे एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ये एक ऐसी जाल का निर्माण करते हैं, नेटवर्क, नेट के थ्रू वर्क कर सके, इस तरीके से लैटिस का निर्माण करते हैं, जिससे सारे कॉल्स हम रिसीव या कर सके, ठीक है। तो इसमें भी यही होता है। इसमें सबसे पहली बात, अवयवों के मध्य क्या होना चाहिए, सहसंयोजी बंध पाया जाना चाहिए, ठीक है। और साथ में यानी कोवलेंट बॉन्ड पाया जाना चाहिए, साथ में इनके मध्य नेटवर्क के कारण एक विशेष अणु का निर्माण ये करते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें एडल का, बात करें तो एडल टावर्स लगे हुए हैं, उन्होंने एडल का एक नेटवर्क रेडी कर दिया है। वैसे ही इसमें जो अवयव लिए जाएंगे, अवयव नेटवर्क के द्वारा सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होंगे और निर्माण करेंगे विशेष प्रकार के अणु का, बड़े अणु का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डायमंड, हीरा और सिलिकॉन
कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ये दो आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, फिर समझिएगा इसमें क्या होना कंपल्सरी है। सबसे पहली बात है सहसंयोजी बंध होना आवश्यक है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड। साथ में ही इनके अवयवों के मध्य, परमाणुओं के मध्य क्या होना चाहिए, नेटवर्क स्थापित होगा, जिससे नए अणु, बड़े अणु का निर्माण होगा। उनका कराएंगे नेटवर्क सॉलिड। एग्जाम्पल के लिए हीरा और सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी आणविक ठोस। अब आणविक ठोस का सिंपल सा मोटो यही है कि भाई वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, यानी इनके जो लैटिस में अवयव लिए जाएंगे, लैटिस मतलब एयर कोष्ठिका में, जालक में क्या लेंगे हम, हमेशा अवयवी कण अणु ही होने चाहिए। बासंदारी केवल अणु होंगे, ना नहीं, केवल प्रॉपर अणु लिए जाएंगे। ठीक है, अब इसको तीन टाइप से और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तीन टाइप से कैसे, पहला है अध्रुवीय ठोस यानी नॉन पोलर, दूसरा है ध्रुवीय ठोस मतलब पोलर, और तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस यानी हाइड्रोजन बॉन्ड युक्त सॉलिड। तो इसको भी क्लासिफाई कर लेते हैं इसी लेक्चर में ही। देखिए, वे आणविक ठोस जिनमें लंदन बंध पाया जाता है वह कमरे के ताप पर यह द्रव्य ठोस होते हैं। आपने लंदन बंध के बारे में पढ़ाई होगा क्लास 11th में, अगर नहीं पढ़ा है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में वेट कीजिएगा, जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप समझ लीजिएगा, वे अणु जिनके, वे आणविक ठोस जिनके अणुओं के मध्य लंदन बंध पाया जाता है तथा ये कमरे के ताप पर हमेशा क्या होगा, या फिर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अध्रुवीय ठोस। एग्जाम्पल के लिए दे लेते हैं, जैसे आयोडीन हुआ, क्लोरीन हुआ, एथेन हुआ, सब क्या है, अध्रुवीय ठोस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ध्रुवीय ठोस, पोलर। तो पोलर का मतलब समझ में आ रहा होगा, पोल्स का निर्माण होता है, पोल्स मतलब पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो जब भी इस कंडीशन आती है ऐसी, तो वहां पर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, यानी द्विध्रुव आघूर्ण। तो ध्यान रखिएगा, वे आणविक ठोस जिनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, यानी द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाएगा जिन भी अणुओं में, वहां पर क्या होगा, ध्रुवीय ठोस कहलाएंगे। वो इसमें ध्रुव बनते हैं, पॉजिटिव ध्रुव और नेगेटिव ध्रुव, धनावेश ध्रुव, ऋणावेश ध्रुव। तो एग्जांपल के लिए HCl क्या बनता है, H+ और Cl-। O2 में O- O+, तो दो अलग-अलग पोल्स बनते हैं, तो वहां पर क्या रेडी होता है, द्विध्रुव आकर्षण, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, लास्ट है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। अब ये विशेष प्रकार के आणविक ठोस होते हैं, इनमें अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध आपने पढ़ाई होगा 11th में। हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, जब भी हाइड्रोजन यानी प्रबल धनावेशित तत्व प्रबल ऋणावेशित तत्व से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो धनावेश या ऋणावेश के कारण उनके मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, और दो अणुओं के मध्य एक क्षीण बंध का निर्माण होता है, उसे ही बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जिनमें पाया जाएगा वो सब क्या होंगे, हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। एग्जांपल के लिए H2O मतलब जल में ही हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के इसमें हमने सीखा आयनिक ठोस किसे कहते हैं, मेटलिक ठोस किसे कहते हैं, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, और मॉलिक्यूलर ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, साथ में ही आणविक ठोस के हमने तीनों वैरायटी चेक करी, अध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस और हाइड्रोजन बॉन्ड भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे हम जालक किसे कहते हैं, एकक कोष्ठक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, उसमें हम
सीखेंगे कि इक्वेशन कैसे होती है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। हाँ, आगे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल सके, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।